मार्कंडेय ऋषि को कैसे मिला भोलेनाथ से अमृत का वरदान। एक रोचक कथा है, आप लोग अवश्य श्रवण करें। हम सभी ने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। यह पुराणों में प्राचीन व उत्तम पुराण माना जाता है, जिससे अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं के बारे में विवेचन है। इसके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म एवं माँ भगवती दुर्गा सप्तशती की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनुसुईया की कथा व दत्तात्रेय चरित्र के बारे में विस्तृत व सुंदर वर्णन किया गया है। काशी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। मार्कंड ऋषि थे, जिनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए दंपति बहुत दुखी रहते थे। आगे उनका वंश चले और पिंडदान, तर्पण इत्यादि पूर्वजों को मिले, इस कामना के साथ उन ब्राह्मण दंपति ने शिव जी की आराधना की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, यद्यपि तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख का योग नहीं है, परंतु तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम यह बताओ कि तुमको गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहिए या गुणवान अल्पायु पुत्र। ब्राह्मण दंपति ने सलाह करके बोला, हे प्रभु, आप हमको गुणवान पुत्र ही प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर बोले, हे ब्राह्मण, यह आपका पुत्र बहुत ही गुणवान और पिता व ऋषियों का आज्ञाकारी व सेवक होगा। वह बहुत बुद्धिमान होगा, परंतु इसकी आयु मात्र 12 वर्ष होगी। ब्राह्मण दंपति को पुत्र प्राप्त की प्रसन्नता होने पर भी वह प्रसन्नता तो थी, परंतु साथ में केवल 12 वर्ष की आयु रहेगी, इस बात का बहुत दुख भी था। परंतु दोनों ने सलाह करके कि जिस भोलेनाथ ने इतनी कृपा किया है, उनकी पूजा हम अनवरत करते रहेंगे, आगे भी वे ही कृपा अवश्य करेंगे। जब बालक 5 वर्ष का हो गया तो पिता ने बालक को सारी बातें बताकर बोले, पुत्र, अब तुम गंगा स्नान के लिए जो भी आए उससे दंडवत प्रणाम करके नित्य प्रति आशीर्वाद लेते रहो। किसी न किसी दिन किसी सिद्ध ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि का आशीर्वाद अवश्य ही कल्याणकारी होगा। पुत्र आज्ञाकारी था। वह पिता की बात मानकर प्रतिदिन जो भी गंगा स्नान करने आता, दंडवत प्रणाम करने लगा। एक छोटा सा बालक दंडवत प्रणाम कर रहा है, इसको देखकर सभी का हृदय दया व करुणा से भर जाता और अनायास ही लोगों के मुख से बहुत से आशीर्वाद प्राप्त हो जाते। इधर पिता भी भोलेनाथ की आराधना करने के उपरांत इस बालक पर दूर से ही ध्यान रखते थे। बहुत दिनों तक यह दिनचर्या चलती रही। बालक पर इतने लोगों का हृदय से आशीर्वाद का फल ऐसा हुआ कि एक दिन ब्रह्म कुमार सनकादि ऋषिगण, सनक, सनंदन, सनकादि, सनत कुमार स्नान करने पहुँचे। इधर बालक ने दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्म कुमारों ने चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद दिया। उधर बालक के पिता मार्कंड ऋषि ने इन चारों कुमारों को पहचान लिया और दौड़ कर आए और ब्राह्मण प्रणाम करके बोले, हे सनकादि ऋषियों, आपका आशीर्वाद तो अमोघ है। आपने बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु इस बालक की जन्म पत्री में अब केवल 2 वर्ष की आयु शेष बची है। मार्कंड ऋषि ने उन चारों कुमारों को बालक की जन्म पत्रिका दिखाई, जिसको देखकर उन ब्रह्म कुमारों ने बोला, हे ब्राह्मण देव, अब हमने आशीर्वाद तो दे ही दिया है, अब आप इस बालक को नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की आराधना में लगाएं और जब मृत्यु का समय आ जाए तो बालक शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ कर ही मंत्र पढ़ता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। हम चारों भी उस दिन यहीं पर रहेंगे, देखते हैं कैसे यमदूत उसको ले जाते हैं। समय आया, यमदूत आए। यमदूतों ने देखा बालक तो शिवलिंग पकड़ के मंत्र बोल रहा है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी।
वे चले गए यमराज के पास। यमराज जी ने बोला क्या हुआ, क्यों जीवात्मा को लाए नहीं? तो वो यमदूतों ने सारी कहानी उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे, मेरी तो हिम्मत नहीं है। वहाँ भी हलचल मच गई कि ये बालक शिवलिंग पकड़ के मंत्र बोल रहा है। स्वयं धर्मराज आए उसको लेने और देखे तो वो भी खड़े रह गए कि अब क्या करें। धर्मराज ने बोला, हे प्रभु, आपका ही विधान है, आपकी अगर आज्ञा का पालन नहीं करता तब भी हम दोषी हैं। अब इस बालक की आयु समाप्त हो गई और हम विवश होकर इसको ले जाने के लिए आए हैं, और मैं इसको जबरदस्ती नहीं कर सकता, शिवलिंग से छुड़ा नहीं सकता, तो ये तब भी हम उल्लंघन हो जाएगा भक्ति का, हमारे से अपराध बनेगा। अब आप ही सुझाइए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले क्या बात है। उधर चारों कुमार भी देख रहे हैं सारी घटना। तो धर्मराज ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, अब इसकी आयु समाप्त हो गई है और ये आप शिवलिंग पकड़ के मंत्र बोल रहा है। तो भगवान सारी बातें समझ गए और वो चारों कुमार पहले भी भगवान को अवगत करा दिए थे, ऐसी बात है और हम लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है। तो शिव जी प्रसन्न होकर बोले चलो कोई बात नहीं, 12 वर्ष है तो 12 वर्ष हमारे उम्र के हिसाब से आप इसको लगा दो। तो बोले हमारे उम्र, आपके उम्र के हिसाब से? तो तब तो पता नहीं कितने धर्मराज बदल जाएंगे। तो बोले ऐसा ही हो, चाहे जो भी हो, हमारे उम्र से इस बालक की आयु लिख लो। बोले ठीक है, फिर तो हमारा कोई काम ही नहीं रह गया। हम तो क्या, ब्रह्मा जी भी, कई ब्रह्मा जी बदल जाएंगे, क्योंकि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 इंद्र बदल जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है तो वे संपूर्ण संसार के साथ विष्णु जी के नाभि में प्रवेश कर जाते हैं, और जब विष्णु जी का 100 वर्ष होता है तो रुद्र का एक दिन होता है, और जब रुद्र का 100 वर्ष होता है तो महाविष्णु का एक दिन होता है। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि भगवान भोलेनाथ के कृपा से आज भी अमर हैं और चिरंजीवी हो गए। तो भाभिहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री।